निर्देश था कि हमको, और आपने ऑडियो भी सुना होगा कि क्या टारगेट पूरा हो गया है। तो ये आप भी समझिए कि ये चुनाव जनता नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव शासन ने लड़ा है। शासन बनाम शपथ हो गया और जनता बेचारी वोट ही नहीं डाल पाई। तो इसलिए ये जीत जो है ना चंद्रभान पासवान जी की है, ये जीत है तो योगी की है। योगी ने जबरदस्ती इस सीट को छीना है। उनको भी पता था मैं ये चुनाव हार रहा हूँ, मेरी प्रेस्टीज जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल 7 वोट डाल दिया था। पता है जो व्यक्ति 7-7 10-10 वोट डलवाया जाएगा, 10 साल के बच्चे से वोट डलवाया जाएगा। तो आप बीजेपी कह रही है कुछ दलित लड़की के साथ इतना रोए, मोइन खान का कांड हुआ था तब क्यों नहीं रोए थे? तब भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी। जिस तरह से 65% वोट पड़ा, ये आप भी जानते हैं कि वोट कैसे पड़ा है। तो क्या ये सेमीफाइनल हार गई है तो 2027 भी ऐसे कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग हारे हैं तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, हम लोगों में कमियां कहाँ थी, और हम लोग उसको और अच्छे से मजबूती से खड़ा करेंगे। अपने पीडीओ को और ज्यादा मजबूत करेंगे, लोगों से बातचीत कम्युनिकेशन बना के रखेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। जैसा कि आपको पता होगा, मिल्कीपुर उपचुनाव की जो सरगर्मियां थी वो खत्म हो चुकी है और वहां पर समाजवादी पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा है। वो चाहे सांसद सपा के अवधेश प्रसाद हो, ना तो उनका रोना काम आया और ना ही उनके पीडीए ने उनका साथ दिया है। आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष सरोज यादव जी। तो इनसे आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की हार हुई है। तो इस हार का जो पूरा जिम्मा है वो किसके सिरे जाता है? देखिए, जो मिल्कीपुर में हार हुई है, ये हार नहीं है। वहाँ समाजवादी पार्टी आज भी जीती है, इसलिए जीती है क्योंकि वहाँ की जनता हम लोगों के साथ थी। लेकिन ये चुनाव शासन और प्रशासन का था। शासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया। तो निर्देश था कि हमको, और आपने ऑडियो भी सुना होगा कि क्या टारगेट पूरा हो गया है। तो ये आप भी समझिए कि ये चुनाव जनता नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव शासन ने लड़ा है। शासन बनाम शपथ हो गया और जनता बेचारी वोट ही नहीं डाल पाई। तो इसलिए ये जीत जो है ना चंद्रभान पासवान जी की है, ये जीत है तो योगी की है। योगी ने जबरदस्ती इस सीट को छीना है। तो अब ठीक है, छीनने कोई बात नहीं। अब उससे नहीं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रही है, ईवीएम हैक कर लिया गया है और सरकार उनके साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये 7 वोट डाल दिया था। पता है जो व्यक्ति 7-7 10-10 वोट डलवाया जाएगा, 10 साल के बच्चे से वोट डलवाया जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए, जहाँ ये चुनाव आयोग पूरा एकदम संज्ञान में बात नहीं ले रहा है। हमारे नेता ने बार बार उनको संज्ञान में दिया, लेकिन उस बात को उन्होंने संज्ञान में लिया ही नहीं। तो आप खुद समझिए कि ये चुनाव किसने लड़ा है। तो यहाँ जनता चुनाव समर्थन आज भी दी है और देती रहेगी। जिस तरीके से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद रो रहे थे मीडिया के सामने और जनता को दिखाना चाहते थे कि वो दलित बेटी के साथ में है, लेकिन अभी कल उनका बयान आया था कि हमें पासी समाज ने हरा दिया है, पासी समाज का या दलित का वोट उन्हें नहीं मिला है। क्या अवधेश प्रसाद का रोना उनके काम नहीं आया? और किसी लड़की के साथ होता है तो एक आत्मा से भावना तो जागती ही है, वो सही बात है। और रोए हैं, वो रोना काम वो कोई उनका वो नहीं था। नहीं, बीजेपी कह रही है कि उस दलित महिला के साथ नहीं, बीजेपी कह रही है कुछ दलित लड़की के साथ इतना रोए, मोइन खान का कांड हुआ था तब क्यों नहीं रोए थे? तब भी समाजवादी पार्टी खड़ी हुई थी, तभी वो जाके वहां पर तब इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोना धोना ये सब जो पूरा खेला था ये नहीं हुआ था। तब वो दिल्ली में थे और आए हैं तो उनके घर भी गए, उसके साथ खड़े भी रहे। ऐसा नहीं है, न्याय की गुहार भी की गई थी। लेकिन अब जो भी है, मतलब कि चुनाव, देखिए चुनाव सरकार लड़ी है। किसी भी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है, वो हमेशा संविधान पीडीए को लेकर बात करती है। जब हार जाती है तो वो ईवीएम को जो है दोस्त ठहराती है भारतीय जनता पार्टी को। अभी लोकसभा चुनाव में जब 37 सीटें आई थी तब उन्होंने ईवीएम हैक होने की कोई बात नहीं कही थी। देखिए, आपको जानकारी होगी, जब लोकसभा का चुनाव था तो आप बीजेपी के ही लोग कहे हमको 4, वैसे तो मेरा 275 में ही सरकार बन जाएगी, लेकिन 400 पार इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे संविधान बदलना है। तो तब उनका संविधान मतलब कि था कि हमको संविधान नहीं सही है, ये बदल देना चाहिए। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि नहीं, अब जाके सदन में कह रहे हैं कि संविधान ना करिए आप। अगर भगवान का नाम लेंगे तो आप बैकुंठ धाम कर जाएंगे। तो हम ये भी पूछेंगे कि अगर बैकुंठ जाना ही है तो आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय अमित शाह जी या मुख्यमंत्री जी खुद क्यों नहीं भगवान करते, वो भी चले जाते।
और रही बात पीडीए की, पीडीए आज भी है, कल भी रहेगा और पीछे भी रहा है। जिस तरह से सांसद जीते हैं वो देखिए, ये उपचुनाव था, शासन ने लड़ा था, इसलिए वो अपना किए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह से 65% वोट पड़ा, ये आप भी जानते हैं कि वोट कैसे पड़ा है। अब आपको कुछ बताने की हमें जरूरत नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट दिए हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद जी अभी कल लगभग वही 12-1 के आसपास में अजीत प्रसाद 35,500 कुछ वोटों से जीत गए हैं, नारा लगा रहे थे, जो कि उनका पूरा वीडियो एक ट्रोल कर रहा है सोशल मीडिया पर। ये क्या था? ये लोग कह रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं, वो मतलब उनके पास दिमाग ही नहीं है। देखिए, उनका एक कॉन्फिडेंस था, मैंने उनके अंदर मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस और अपने अनुभव के हिसाब से उन्होंने बोला था। तो अब कहीं ना कहीं वो अलग बात है कि उनका अनुभव या उनका जो विश्वास था नहीं पूरा हुआ, तो उसमें अब वो भावना थी, भावना व्यक्त हुई है, बाकी उसमें ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती लोग ट्रोल बना रहे हैं। नहीं, ये क्या वाकई में परिवारवाद जो लोग आरोप लगा रहे थे कि परिवारवाद समाजवादी पार्टी में, परिवारवाद की वजह से हार गई है समाजवादी पार्टी? नहीं, परिवारवाद से नहीं आ क्या ये टिकट अगर किसी और व्यक्ति को, किसी और कैंडिडेट को मिला होता तो आज समाजवादी पार्टी जीत कर खड़ी होती? देखिए, ये तो संभावनाएं किसी पर भी आप व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन परिवारवाद की बात यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए, उपचुनाव था, यहाँ शासन और यहाँ सीधा मुख्यमंत्री। आप सोचिए कि जिस विधानसभा में 9 बार मुख्यमंत्री आएगा, कैबिनेट और उनका जो उप मुख्यमंत्री आके बैठ रहे हैं, पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री यहाँ पर आ गई है, पूरे विधायक समाज। तो आप बताइए कि वो खुद इतने डरे थे। अगर वो इतना डरे ना होते तो इतना यहाँ राउंड ना लगाते। दूसरा, ये हमारे यहाँ से हमारे नेता एक बार आए, डिम्पल भाभी एक बार आए, एक बार उनको भी पता था मैं ये चुनाव हार रहा हूँ, मेरी प्रेस्टीज जा रही है, लेकिन उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल की। जो ये मिल्कीपुर का उपचुनाव है, ये सेमीफाइनल है। समाजवादी पार्टी हमेशा यही कह रही थी कि ये सेमीफाइनल है, इसे जीतकर हम 2027 की राह जो है देखेंगे। तो क्या ये सेमीफाइनल हार गई है तो 2027 भी ऐसे कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम लोग हारे हैं तो हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, हम लोगों में कमियां कहाँ थी, और हम लोग उसको और अच्छे से मजबूती से खड़ा करेंगे, अपने पीडीओ को और ज्यादा मजबूत करेंगे, लोगों से बातचीत कम्युनिकेशन बना के रखेंगे और उनको अपने तरफ मतलब बताएंगे, समझाएंगे, और 27 मजबूत होगा। देखिएगा 27 बदलाव भी आएगा। मिल्कीपुर की जनता के लिए जो है क्या 2 शब्द क्या कहेंगी? मैं मिल्कीपुर की जनता से यही कहूंगी, जो मिल्कीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद अजीत प्रसाद जी को दिया, उसके लिए उन लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपके सदैव ऋणी रहूंगी और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि जो हुआ उसको भूल जाए, आगे मजबूती से हम लोग काम करें और 27 की मजबूती प्रदान करके समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष